सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि गुणवत्तापूर्ण स्टॉक संचय धन सृजन के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। क्वालिटी स्टॉक एक्मुलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। हाँ दोस्तों, कई बार ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना है, खास करके इन्वेस्टर्स के सामने या बिगनर्स जो हैं मार्केट में, कि कहते हैं भाई कौन से स्टॉक है जो क्रिएटिंग वेल्थ करता है या वेल्थ क्रिएटर्स हैं मार्केट में। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो वेल नोन और नोन जो हैं उनमें से ही आज कुछ नाम लूँगा दोस्तों। और जो कुछ लोगों के सामने या मतलब नहीं है, या बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जिसमें जहां लोगों का ध्यान या विषय उतना स्टडी करने पर ही पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना इनमें पावर है कि भविष्य में और ज़ोरदार रूप जा सकता है और ये रियल में वेल्थ क्रिएटर और भी बन सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आज खास करके ये वाक्य इसलिए ले रहा हूँ कि कई इन्वेस्टर्स का ये प्रश्न भी रहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएटर हुए हैं या पास्ट में किए हुए हैं। तो कुछ तो ऐसे नाम हैं दोस्तों जो आप भी जानते हैं। अब जो नॉन और वेल नोन नाम है वो तो मैं बोलूँगा ही, और ख़ास करके इन सभी बातों का भी समावेश करूँगा जिसमें आपका ध्यान ऐसे कुछ स्टॉक को जमा करने का ही उद्देश्य बने। तो भविष्य काल में निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप एहसास करेंगे कि रियल में ये स्टॉक इस कंपनी ने वास्तव में वेल्थ क्रिएटर हुआ या हुआ है। तो चलिए आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ दोस्तों कि ये क्वालिटी स्टॉक जो है इसको अगर हम जमा करते हैं और करते जाएं तो उत्तम, सर्वोत्तम और अति उत्तम है दोस्तों। तो ऐसे क्या है, कौन से स्टॉक हैं? चलिए पहले वो एक नॉर्मल और एक वेल नोन नेम्स के साथ ही मैं शुरू करूंगा आज की बातों को, या अपने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, जिसे पूर्ण रूप से देखिए दोस्तों, आपको तो मालूम ही है वन ऑफ द नेम, जो एक नाम है, पहला नाम मैं जरूर जोड़ूंगा, वो नाम है विप्रो का। विप्रो ने अभी हाल ही में देखा दोस्तों कि बोनस इशू किया। अब ऐसे सोचिए जिन्होंने पिछले 3-4 साल में या पहले उन्होंने लिया होगा। और विप्रो आपने देखा होगा दोस्तों कि अक्सर मैंने देखा है कि 600, 700 या 800 के अंदर जब तक वो पहुंचता है स्टॉक, तब तक कोई ना कोई उसकी बात बोनस की आ जाती है, कोई ना कोई बात विषय नया बन जाता है। तो इससे जो इन्वेस्टर जिन्होंने आज से 5 साल पहले भी इन्वेस्ट किया विप्रो में, अगर उन्होंने 100 शेयर भी इन्वेस्ट किया तो आज उनके पास कई नंबर ऑफ शेयर्स आज की तारीख में हो गए हैं। वो कैसे हुआ? वो हुआ विप्रो के जो कंपनी ने, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया, बोनस इशू या बहुत सारे प्लस पॉइंट, जो अभी कैपिटल एप्रिसिएशन तो अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन बोनस पर बोनस अगर आपको स्टॉक देता जा रहा है, कंपनी देता जा रहा है, तो वो अपने आप ही आपका वेल्थ क्रिएटर हुआ ना स्टॉक। और अगर हम बहुत पुराने रूप में जाते हैं, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले अगर हम देखें, तो दोस्तों तब तो बात ही जोरदार है। तब तो कहा जाए तो कहना ही, मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि विप्रो जैसा कंपनी, इन्होंने ऐसा वेल्थ क्रिएट किया, जिन्होंने 1981-82 में लिया 100 शेयर, आज उनके पास लाखों शेयर हो गए हैं दोस्तों, जिसका मार्केट वैल्यू देखा जाए ना तो 800-900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट उस समय क्या था? 10,000। अच्छा चलिए, उतना 10,000 1981-82 में, 1981-82 में 10,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जिन्होंने 1,000 भी इन्वेस्ट किया 1981-82 में भी, तो वो भी तो दोस्तों करोड़ों में तो पहुंचा ना। वो हिसाब से भी सोचा जाए तो वेल्थ क्रिएटर बना अपना विप्रो कंपनी का। उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो कई नाम आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। ऐसे तो इन्फोसिस का भी नाम लेना उत्तम होगा दोस्तों। इन्फोसिस ने भी ऐसा स्टॉक रहा है दोस्तों, ये भी वेल्थ क्रिएटर रहा, जो पहले के समय में, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल भी जिन्होंने शेयर लिया है, उन्हें भी आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न मिला है, अलॉन्ग विथ साथ साथ बोनस के साथ साथ। तो ऐसे स्टॉक में
आपका दोनों गुण होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, पेशेंस होना, धैर्य होना, और दूसरा आप में होल्डिंग कैपेसिटी होना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है रियल लाइफ में, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और आप 1 लाख का 4 लाख 5 लाख रुपया देखते हैं तो रहा नहीं जाता है। फिर आप सोचते हैं भाई शेयर बेच ही दिया जाए और पैसा निकाल लिया जाए। ऐसा करना भी अपनी जगह गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ अंश अगर हम छोड़ देते हैं, अगर आपने, एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, इसी पॉइंट से कह रहा हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपया कुछ वर्ष पहले किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, आज उसका मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो फिर ये देखा जाता है कि भाई मार्केट तो उतार चढ़ाव की दुनिया है, पता नहीं वो 5 का 4-3 लाख फिर से हो जाए, इससे अच्छा बेच दिया जाए। तो उसके लिए वो निर्णय अपनी जगह, वही कहता हूँ ना दोस्तों कि धैर्य भी होना ज़रूरी है और ख़ास करके होल्डिंग कैपेसिटी भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस में क्या है दोस्तों, जैसे आपके पास 100 शेयर हैं और आपको इतना अच्छा 5 गुना भी अगर फ़ायदा होता है, तो उसका कम से कम 20 शेयर तो छोड़ दीजिए। 100 शेयर के 80 शेयर आपने मान लो यूज़ कर लिया, या उसका जो कुछ भी रहा, अगर आप उसका 20 शेयर भी छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो कई वर्षों में वो शेयर भी आपको कई लाखों रुपए का मुनाफा दिखाएगा। तो ये गुण और ये बात आप में होना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर स्टॉक तो है ही है, मार्केट में कई हैं, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आज वेल्थ क्रिएटर स्टॉक के होने के बावजूद आज वेल्थ किनके पास है, ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो वो आपके गुण और स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका गुण और स्वभाव ये कहता है नहीं मैं ये स्टॉक रखूंगा, जिद करके रखूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी भाव जाए, तो बस, तो वेल्थ क्रिएटर वो बनेगा दोस्तों। आप में वो पेशेंस और होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। अब मैं कोई अपनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने भी पुराने शेयर्स कई रखे हैं। उसमें से आपको याद है मैंने अपना फर्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक का एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा दोस्तों, MRF का मैंने नाम लिया था। MRF के शेयर मैंने आज भी रखे हैं दोस्तों, कुछ भी हो गया तो भी कुछ शेयर्स तो रखा ही हूँ। क्यों रखा हूँ कि भाई जाने दो, वो कभी और ऊंचाई पे कभी जाएगा, तब तक मैं रखूँगा, देखते हैं कब तक कहाँ तक जाता है, कहाँ तक मैं उसको रख पाता हूँ, लेकिन रखूँगा ज़रूर, बेचूँगा नहीं। कुछ शेयर्स उसके सदैव रहेंगे। तो ये चीज़ें जो आपका ये होल्डिंग कैपेसिटी या ये धैर्य, ये जिद रखने का जो जिद है ना दोस्तों, वो वेल्थ क्रिएटर बनाता है मार्केट में। मैं ये भी कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए कुछ। अब मैं भी तो दोस्तों, मैंने भी तो कुछ शेयर बेचे ना, लेकिन कुछ बेचे, सब नहीं बेचे। कुछ रखे हैं जो आज भी हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न दिखाता है। तो वो क्यों? क्योंकि उसे हमने धैर्य के साथ, वो क्वालिटी स्टॉक है, भविष्य भी अच्छा है, भविष्य काल में और बढ़ेगा, जाएगा। अब भविष्य काल तो दोस्तों मैं जब लेता हूँ या सोचता हूँ, तो मैं आज से भी आने वाले 5 साल के आगे का सोचता हूँ कि भाई 2029 और 30 में क्या होगा वो देखा जाएगा। चलिए ठीक है, हम तब तक इन शेयरों को रखेंगे। तो यही सब बातें होती हैं दोस्तों कि इसके लिए आप में वो बातें होनी चाहिए। तो ये जब मैंने नाम लिया इन्फोसिस का, या मैंने जैसे अभी नाम लिया विप्रो का, या जैसे अभी मैं नाम लेने जा रहा हूँ कॉलगेट, या और भी कई कंपनियां हैं दोस्तों जिसमें आप ये वेल्थ क्रिएटर हैं और आगे भी कायम रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जैसे अभी IT सेक्टर में तो मैंने नाम ले ही लिया, कई नाम ले लिए। FMCG में भी मैंने जैसे अभी आपको नाम दिया, वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, वैसे हमने कॉलगेट का नाम लिया, वैसे आप जानते हैं ब्रिटानिया का नाम आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह की कंपनियां या स्टॉक जो हैं, या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ये सब कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों कि भविष्य काल में अगर आप सिर्फ इन्हीं शेयरों को सिर्फ हर महीने थोड़ा थोड़ा या कुछ भी लेते जाएं और बस रखते जाएं, बेचना नहीं है, बस रखना है। भाई आज की तारीख में विप्रो का शेयर 300 के आसपास है, 300 में मिल रहा है, मैं 2 शेयर हर महीने लेता जाऊंगा, 600 रुपया पड़ा, चलो कल को 400 रुपया भाव भी हो गया तो 800 रुपया हर मंथ में मैंने 800 रुपये का ही शेयर लेता गया, विप्रो का ही, और इसी तरह से आप जमा करते गए।
तो अगर 2-2 शेयर भी आपने किया तो साल भर में भले वो अगर 500 का भी भाव हो जाता है तो भी आपका 2 शेयर का मतलब 1,000 रुपया ही हुआ। और 1,000 रुपये का अगर 2 शेयर 500 शेयर 500 रुपये वाले भाव में भी अगर आपने लिया और 2 शेयर भी जमा किया तो साल भर में आपके पास 24 शेयर तो हो गए ना, 24 शेयर्स। तो बस, तो यही अपने आप वेल्थ क्रिएटर बनेगा। आगे चल के फिर कभी कोई बोनस आएगा, फिर कभी, तो आपका 24 का शेयर नंबर ऑफ शेयर्स का वो 48 शेयर हो जाएगा अगर 1:1 बोनस आया तो ऐसे ही सब शेयर के भाव बढ़ेंगे और वो चीज़ कायम रहेगा। वो भी सोचिए दोस्तों कि आपको उसका डिविडेंड भी मिलेगा भविष्य में। अगर वो फिर से कोई बोनस देगा तो अगर वो कोई भी 1 रुपया भी डिविडेंड देता है कंपनी, तो भी तो आपको डिविडेंड तो आएंगे ना 48 शेयर पे, 48 शेयर्स पे ही आएंगे ना। तो ऐसे बनता है वेल्थ क्रिएशन और ऐसे होता है वेल्थ क्रिएटर स्टॉक। तो इन शेयरों में हाँ ये जरूर होता है दोस्तों कि ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन आपको कम मिलेगा। कुछ स्टॉक हैं जो दोनों गुण हैं जिनमें दोस्तों, हाँ कैपिटल एप्रिसिएशन भी है और प्लस उसमें एक वेल्थ क्रिएशन करने की मतलब एबिलिटी भी है। वो गुण और वो बातें दोस्तों काफ़ी उसके लिए बहुत ही इंटेंसिव स्टडी करके ऐसे स्टॉक को पाया और देखा जाता है। तब कहीं जाके उसके स्टडी कई महीनों का या साल भर का उसका स्टडी होता है दोस्तों, तब कहीं जाके वो वेल्थ क्रिएटर वाले स्टॉक मिल पाते हैं। या उसके गुणधर्म को देखा जाए, समझा जाए, या उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए कि नेगेटिव मार्केट में वो कैसे चलता है, या बहुत मतलब मार्केट बेरिश में रहा है तो भी वो कैसे चला है, तो वहाँ भी उतना नेगेटिव हुआ नहीं तो भी वो कायम रहा। उसके स्टॉक प्राइस यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो 30-40% गिर गया या 50% गिर गया। मार्केट बहुत बहुत क्रैश हुआ, बहुत बहुत नीचे आया तो भी वो मुश्किल से 10% नीचे हुआ। ये इस तरह के स्टॉक की मजबूती रहे तो आपका उसमें आत्मविश्वास, मनोबल दोनों बढ़ेगा। और इस तरह के दोस्तों स्टॉक हमारे पास वेल्थ क्रिएटर स्टॉक हैं जिसका हमने स्टडी नंबर ऑफ ईयर्स से ऑब्जर्वेशन के साथ किया है दोस्तों। उससे संबंधित भी कोई जानकारी चाहिएगा तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैं एक ही कहूँगा आपको यहाँ पर कि इस तरह के स्टॉक को भी कम अपना बजट है, कम अपने हमारे पास कम पैसे हैं, कम बजट है, तो कुछ शेयर्स को इसी तरह से रखें कि भाई उसका कुछ ना कुछ हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर मैं कॉलगेट का एक शेयर भी हर महीने लेता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ डिविडेंड आएगा, वो अच्छा डिविडेंड भी देता है। उसी के साथ साथ अगर आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का भी शेयर लेते जाएँ, सिर्फ रखते जाएँ हर महीने, तो उस तरह से उसका डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। और कभी कोई और जोरदार बात रहा तो भविष्य में अप्रिसिएशन भी आप अच्छा देखेंगे। तो वेल्थ क्रिएटर वाले स्टॉक में खूबियाँ यही होती है कि वो अपना बिजनेस परफॉर्मेंस भी अच्छा करते हैं और उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे में अच्छा आता है और आता रहता है। ये सारी खूबियाँ हैं और समय दर समय पे उनका मतलब प्रॉफिट तो होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होता है ऐसे स्टॉक में, ऊपर जाकर फिर नीचे भी आते हैं दोस्तों। ये नहीं कि वो शेयर्स हमेशा ऊपर ही जाता है, शेयर्स नीचे भी आते हैं और नीचे जब आते हैं तो उसको और ज़्यादा रूप में ख़रीदा भी जाता है, तब उस तरह से वो पिकअप भी कर लेते हैं आगे चलकर। तो इसमें इस तरह के स्टॉक को दोस्तों आपको अगर जमा करें और सिर्फ जमा करने का आप में वो गुण होना चाहिए, बेचना या निकालने का नहीं। ये जरा आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना दोस्तों। आपके अगर ये स्टॉक क्रिएशन वाली बात है, स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और वो वेल्थ क्रिएटर हैं तो तभी संभव हो पाएगा दोस्तों। जब आप में ये दोनों गुण हैं तभी ये संभव होगा। पहला धैर्य, दूसरा होल्डिंग कैपेसिटी, ये दोनों जरूरी है इसमें दोस्तों, क्योंकि ये गुण नहीं है तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर आप में क्विक प्रॉफिट कमाना है, पैसा निकालना है, डिविडेंड अरे प्रॉफिट निकाल के पैसा, वो अपनी जगह आप सही है, उसमें कोई गलत नहीं है दोस्तों। अपने हर एक का अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है, कुछ उसी में सेटिस्फेक्शन, किसी को कोई ट्रेडिंग करके खुशी मिलती है, कोई अपना कमा के थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह सब सही है दोस्तों। लेकिन कुछ अंश, कुछ बातें ऐसा भी हमारा गुण होना चाहिए कि भाई चलो हमने 100 रुपये का चीज़ था
भाई सब खर्चा कर दिया लेकिन 10 रुपया छोड़ दिया हमने। ये 10 रुपया छोड़ने वाले गुण भी हो ना दोस्तों, तो भी अगर वो 10 रुपया हमने छोड़ दिया, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं भविष्य काल में बढ़ेगा या कुछ भी होगा। ये गुण और बात आप में होना चाहिए। यदि आप में वो धैर्य है, होल्डिंग कैपेसिटी है, तो इन गुणों को आप अपने में समावेश रूप से ये करिए कि ऐसे स्टॉक को आप जमा सिर्फ करिए दोस्तों। बस जमा करना है, रिटर्न से मुझे कोई अर्थ नहीं है, रिटर्न तो भविष्य काल की बात हो गई। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैं ये बातें कह रहा हूँ आपको कि भाई चलो हम हर महीने कॉलगेट जमा करेंगे, हर महीने ब्रिटानिया स्टॉक को जमा करेंगे, या जैसे मैंने अभी कहा हर महीने विप्रो के स्टॉक को ही सिर्फ मैं जमा करूँगा। बढ़ोतरी अपनी जगह है दोस्तों, हाँ ग्रोथ उसका होगा, वो भविष्य काल की बात है। लेकिन जमा करने का अगर आप में खूबी है और आप जमा करते गए लगभग 2 साल 3 साल सिर्फ जमा करते गए, बस उसके बाद देखिए दोस्तों कि हाँ भाई हमने 3 साल का टारगेट रखा। इसमें ऐसा आप टारगेट रख सकते हैं ना, एक उद्देश्य, एक आप गोल सेट कर सकते हैं दोस्तों। कौन सा गोल? कि मैं इस स्टॉक को मैं 3 साल तक लगातार जमा करूंगा बस, और उसके बाद 2 साल तक उसका एप्रिसिएशन देखूंगा कि क्या मिल रहा है मुझे। ये भी पॉइंट सही है, ये भी अपनी जगह राइट है कि भाई तभी आप कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ आप अपना वेल्थ क्रिएशन रूप भी देखेंगे कि भाई मेरा वेल्थ आज बना, आज संवरा है और आगे भी अच्छा रूप दिखा रहा है। तो ये कब संभव होगा? जब आप में ये गुण होंगे और जब आप में ये दृढ़ संकल्प भी होगा कि भाई इन शेयरों को मुझे 3 साल तक सिर्फ जमा करना है। तो जमा करने के लिए दोस्तों आपके पास वो सेविंग, वो बात, वो कंफर्टेबिलिटी होना भी जरूरी है, क्योंकि जमा करना ये इतना आसान विषय नहीं है दोस्तों, बड़ा कठिन है। क्योंकि हाँ, अब आप पूछेंगे सर जमा भी कब करूं? जब मार्केट गिरे तब तब आप जमा करिए ना, सबसे बेस्ट। मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट गिरा, भाई हर महीने में मुझे तो एक ही बार लेना है, या जब मुझे लेना है महीने में 1 या 2 बार, जब मैं समय या कंफर्टेबल रहूंगा तब खरीदूंगा शेयर्स को। आपको 1 ही 2 कंपनी को वही फोकस होकर चलना है और उन्हें जमा करते जाना है बस। लेकिन कब? जब वो प्राइस उसका डाउन हो तब लीजिए, या मार्केट बैडली डाउन है तो शेयर थोड़े 2% 3% नीचे हो ही जाते हैं, तब आप जमा करिए, तब आप खरीदिए। और ऐसा कार्य विषय आप 3 साल तक करिए और 3 साल तक सिर्फ जमा करिए, और आने वाले 2 साल तक उसमें फिर कुछ मत करिए। आप 2 साल तक का वेटिंग पीरियड ले लीजिए या अपना पेशेंस वाली बात लागू कर दीजिए। तब देखिए दोस्तों कि फिर आपको उसका रिटर्न, बेस्ट रिटर्न मिलता रहेगा। और उसमें अगर कोई प्लस पॉइंट उस 3 साल के बाद अगर कुछ उस कंपनी में मान लो बोनस आ गया, तो आपने जो 3 साल तक जमा किया है उसका बोनस का बेनिफिट भी मिलेगा दोस्तों। और उसी के साथ साथ आपको तो डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, वो तो कंपनी डिविडेंड दे ही रही है और देते ही रहेंगे, तो डिविडेंड भी तो आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो इस तरह से आपको नो डाउट इनकम भी होगा और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा ही समय के साथ साथ, और आपका वेल्थ क्रिएटर वाली बात जो होगी वो रियल लाइफ में आप देखेंगे कि भाई आपने 3 साल में जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में कितना रिटर्न आ रहा है, क्या हो रहा है, आप इस चीज़ को स्वयं देख पाएंगे। बशर्ते कि जमा करना, रखना और वो एटीट्यूड आपका कायम रखना होगा। हाँ, तब ये चीज़ संभव है दोस्तों, तभी आप पैसा बना पाएंगे और अच्छे पैसे को उस रूप में, अच्छे रूप में देख पाएंगे। अच्छा रिटर्न, ग्रोथ, या जिसको मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में या उस समय आप देखेंगे कि जो आपने शुरू में इन्वेस्ट किया, आज देखिए उसका रिटर्न ही रिटर्न है। बस दोस्तों मैं यही करना चाहता था आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, कि आपको ये चीज़ का ध्यान हो कि मार्केट में इतने सारे आंधी तूफान, गिरावट, ये वो सब चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे में अगर आप फोकस होकर एक अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव रखकर चलें कि भाई यही 1 2 3 कंपनियों में ही मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। भाई आपका स्वभाव भले ठीक है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ एक तो भाई 1000 1500 2000 रुपया तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग टर्म के नज़रिए में, और जमा करने के एटीट्यूड के साथ चलिए।
तो आप स्वयं देखेंगे। जैसे हम बैंक में भाई रिकरिंग डिपॉजिट हमेशा जमा ही करेंगे, हर महीने फिक्स अमाउंट है ही है अपना, बस उसी तरह से आप इसको एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट आपका कायम रहने दीजिए 3 साल तक, और देखिए समय के साथ साथ आपका पैसा प्लस होगा और आप मुझे याद करेंगे कि ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने वाक्य कहा वो सत्य सिद्ध हुआ। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने आज सरल रूप में समझ लिया होगा, और कैसे आपको करना चाहिए ये भी मैंने बताया, क्या आपका टारगेट या गोल सेट होना चाहिए वो भी मैंने कहा। बस इन चीज़ों को आप फॉलो करें, समय के साथ साथ आप स्वयं अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न ही पाएंगे दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों। आगे क्या कहें आपको तो मालूम ही है। हमारे बाकी तो सर्विसेज जैसे रेगुलर मेंबरशिप हमारा चलता है, डायमंड मेंबरशिप है, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। और उसी के साथ साथ हमारा मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है दोस्तों, जिसमें बड़ी से बड़ी रकम भी हम इन्वेस्ट करके मार्केट में एक लॉन्ग टर्म का प्लान कर सकते हैं, इस तरह का भी है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, हमने एक सर्विस लास्ट वीक से पहले ही शुरू भी किया था और अभी वो चल भी रहा है, जिसका नाम ही है वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सर्विस। हाँ दोस्तों, ये भी आप प्लान करिए। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।